हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी की अकड़ ने घुटने टेक दिए हैं। तो अब ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा अंदर से तड़प रहे हैं। जैसे यहाँ पे फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, वैसे ही इनकी जो तड़प है वो इस कदर इनको तकलीफ़ दे रही है कि अब इनकी समझ में आ रहा है कि जब कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो पर्सन को महसूस होता है कि जैसे सामने वाला पर्सन मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिर सिर्फ नचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने इशारों के मुताबिक कोई एक्शन करने के लिए आप कह सकते हैं किसी बात के लिए एक ज़बरदस्ती जैसी हालत हो रही है। तो यहाँ पे इस पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। शायद इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे कुछ बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे फैमिली को लेके अगर कुछ इशू है तो हो सकता है घर वाले चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक डिसीजन ना लेते हुए घर वालों की सुने। तब इस पर्सन को समझ में आ गया है कि कंट्रोल इशू की वजह से कितना ज़्यादा सामने वाले पर्सन को तकलीफ होती है और अब इनको एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इन्होंने आपको कई बार शायद कंट्रोल करने की कोशिश भी की है। अगला कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये कर्मा से रिलेटेड भी कार्ड हो रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं दिल से ये महसूस हो रहा है कि जैसे कर्मा डिजर्व होता ही है इंसान को, वैसे ही इनको भी फ़िलहाल जो भी हालात परेशान कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनके कर्मों का ही फल है। तो जो बातें इनको दिल से महसूस हो रही है या फिर जो क्लैरिटी अब इनकी समझ में आ रही है, ये उस क्लैरिटी को लेके आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट से ये पर्सन परेशान है। जैसे यहाँ पे सभी सॉर्ड इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे पे आके गिरेगी या फिर मुझे को चुभेगी, वैसे ही कुछ बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग से हट नहीं रही है। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है कुछ बातों को लेके और उन बातों को नज़रअंदाज करने की भी कोशिश की है, लेकिन वो बातें अब इनके दिलो दिमाग से हट नहीं रही है और इनके दिलो दिमाग में वही बातें तूफान मचा रही हैं। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब ये पर्सन आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन की एनर्जी है। यहाँ पे ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है उनके पैशनेट जज्बात को। तो कहीं ना कहीं उनका सोलर चक्र एक्टिवेट हुआ हो सकता है, जिस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्ट होने की चाहत रख रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस। 2 जार दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही दोनों को इनको लग रहा है कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं साथ आने का एक मौका दिया था, लेकिन इस पर्सन ने अपनी नादानी की वजह से आपके उस साथ को नज़रअंदाज कर दिया या फिर अपने बेवकूफ़ी की वजह से आपका वो साथ खो दिया, जिस वजह से आज ये अकेले पड़ रहे, ऐसा उनको दिल से महसूस हो रहा है। विड्रॉन कर चुके हैं ये पूरी तरह से, मतलब इन्होंने हार मान ली है, गिव अप कर लिया है। अगर बहुत ज़्यादा अकड़ में थे, मैं ही हमेशा क्यों सॉरी कहूँ या फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, ऐसी एनर्जी उनकी थी। तो अब हालात कम्प्लीटली बदल गए हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम का इंतज़ार अगर इंसान करता रहे तो वक्त कब हाथ से निकल जाएगा ये समझ में नहीं आता, और इस पर्सन के साथ भी शायद वैसा ही हो रहा है। इनको लग रहा था शायद परफेक्ट टाइम आने पे सब दुनिया इनके कदमों में आके गिरेगी, या फिर अगर आप उनसे दूर थे तो उनको लग रहा था परफेक्ट टाइम पे आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो वक्त आ ही नहीं रहा है। और अब इनके सब्र का इम्तिहान इस तरह से लिया जा रहा है कि ये खुद तड़प रहे हैं।
लाइंग टू योरसेल्फ, खुद से ही झूठ बोल रहे थे ये पर्सन। मतलब जैसे इंसान कितना भी दिखावा क्यों ना करे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, मैं अपने में खुश हूँ, ये बात हमेशा सच होती है, ऐसा नहीं। अगर आपकी परवाह करने वाला, फिक्र करने वाला इंसान आपको मिल चुका है, फिर भी आप उसको ठुकरा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अंदर से ये बातें आपको ज़रूर एक ना एक दिन तकलीफ़ देती है। वैसे ही शायद तकलीफ़ इनको फ़िलहाल हो रही है। अब इनको फ़िक्र हो रही है कि आगे इनका होगा क्या। मतलब फ़िलहाल खुद की हालत को लेके ही ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने जज़्बातों को कैसे समझाएं या फिर अपने आप को कैसे हील करें, क्योंकि शायद आपकी बातें सुन के इन्होंने कई सारे प्रॉब्लम से डील किया है और अब जब इनको ज़रूरत है सच्चे दिल से आपकी, तो इनको सामने से बात करनी ही पड़ रही है। और क्रॉस रोड, फिलहाल ये पर्सन क्रॉस रोड पे आके पहुंच गए हैं। मतलब या तो इस पर्सन को अब आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, पूरी तरह से अपनी जो अकड़ है उसको साइड में रख के कहीं ना कहीं गिव अप करना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही अगर ये अकड़ से आगे चलते रहे तो रोड अकेलेपन का ही है, वहाँ पे उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है, ये वो समझ चुके हैं। जिस वजह से अब फैसला लेने की घड़ी आ चुकी है या फिर फैसले की घड़ी ऑलरेडी सामने है, ये वो समझ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है अपॉर्चुनिटी टू हील। अभी भी अगर ये समझ पाए या फिर हालात के मुताबिक थोड़ा सा खुद को बदले, तो कहीं ना कहीं उनके जो जज्बात है वो हील अभी भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अगर कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो उन दिक्कतों से भी राहत मिल सकती है। अब इनको बस उस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक आगे बढ़ना है या फिर वैसी ही बेवकूफ़ी करनी है, ये उन्हें खुद डिसाइड करना है। यू आर द ड्रीम आई गॉट टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है स्लीपलेस नाइट्स की। ये पर्सन जब भी सोने की कोशिश करते हैं, आप ही के सपने इनके दिलो दिमाग पे छा जाते हैं, जिस वजह से इनकी नींदें भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रही है, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और अगर इन्होंने आपको ठुकराया था या फिर आपको ये बताया नहीं था कि ये आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अब उनके सपने ही उनको एहसास करा रहे हैं कि देखो यही है वो पर्सन जिसको पाने की तुम्हें चाहत है या फिर जिसको पाके तुम खुश रह सकते हो। Whenever I see your eyes, I feel I know you from the password. आज भी जब भी ये आपकी प्यारी आंखें याद करते हैं, उनको यही एहसास होता है कि शायद पिछले जन्मों का आप दोनों का एक रिश्ता है और इस जन्म में अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं तो वो रिश्ता तो और भी ज़्यादा कंफर्म है। ये कितना भी क्यों ना चाहिए आपसे दूर नहीं रह सकते। आई मेड मेनी मिस्टेक, अपनी गलतियाँ मान रहे हैं, कितनी ज़्यादा गलतियाँ ऑलरेडी कर चुके हैं। इन बातों के बारे में जब भी ये सोचते हैं तो वो बातें भी उनको परेशान करती हैं। और जैसे जाने अनजाने में हुई गलतियां इंसान चलो भूल भी जाता है, लेकिन जानबूझ के अगर कोई गलतियां कर चुका है तो वो बातें भूली नहीं जाती, वैसे ही इनके माइंड में भी वो बातें चलती रहती है। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो इनको दिल से सुकून दिलाता है, ये वो अब मानते हैं। और अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब आपको यही बता रहे थे कि रनर चेसर की एनर्जी में तुम हो, मैं तो कभी तुम्हें पसंद नहीं करता या फिर मेरी तरफ से कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, तो अब ये पर्सन मानते हैं कि हाँ आप ही का प्यार है जो इनको दिल में महसूस करते हुए वो सुकून दिलाता है जिस सुकून की कमी आज इनकी ज़िंदगी में है। आई एम वरिंग अबाउट यू, अब इनको फिक्र हो रही है कि न जाने आपका फैसला क्या होगा या फिर ये अगर आपके सामने आए तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे। और फाइनल है योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, आपकी जो खामोशी है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मतलब किसी भी हाल में ये आपसे बात करना चाहते हैं और अगर अब इनको लग रहा है कि आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये भी एक वजह हो सकती है कि ये पर्सन अकड़ इनकी टूट चुकी हैं या फिर इनकी अकड़ ने इसलिए भी घुटने टेक दिए हैं क्योंकि ये पर्सन शायद अब हार चुके हैं आपके सच्चे प्यार के आगे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।